ऑलराइट, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे अपना रजिस्टर्ड डीड निकालेंगे। इन केस आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, आपने कोई भी ज़मीन का खरीद बिक्री या फिर किसी और का भी निकालना है किसी पर्पज़ के लिए, जैसे लोन, पर्सनल लोन, और आपका अगर रजिस्टर्ड डीड खो गया है, इन केस आपको क्या करना होगा, आपको सर्टिफाइड कॉपी ज़रूरत है, क्योंकि वही सर्वमान्य है। अगर सर्टिफाइड कॉपी है तो आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ आपका एक रजिस्टर्ड डीड है। तो उस केस में हमको पहले क्या करना होगा, यहाँ से टाइप करना होगा e-निबंधन.bihar.gov.in और ये फर्स्ट मॉड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, इनकम सर्टिफिकेट्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, ये सब सारा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्टिफाइड कॉपी का भी ऑप्शन है, यहाँ से सर्टिफाइड कॉपी पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहला यूज़र है, आपने साइन अप नहीं किया है, तो यहाँ से अपना जाके पहले साइन अप कर लें इस साइट पे। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो भी डिटेल मांगा जा रहा है उसको भर के यहाँ से लॉग इन होना है। फिर यहाँ पे आपको लॉग इन हो जाना है आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलेशन। ठीक है, यहाँ से लॉगिन हो जाना है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद देखिए इस साइड में, लेफ्ट साइड में सारा चीज़ का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से हमें सर्टिफाइड कॉपी निकालना है, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप न्यू यूज़र होगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक आउट मिलेगा पूरा वाइट, और सिर्फ ये न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। एंट्रीज कोई से भी नहीं होगी। तो उसके फर्दर प्रोसीड करने के लिए अगर हमें न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, कुछ इस तरह आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चूज करें और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़मीन है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट चूज करें। रजिस्टर्ड ऑफिस देख लें कहाँ पे है। ठीक है, और उसका डिटेल डाल दें। रजिस्टर्ड डेट में आपका ऑलरेडी डिटेल आपके पास होगा कि किस ईयर में आपने रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, उस आपके पास जैसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का डेट नहीं मालूम है, नंबर नहीं मालूम है, तो इन दैट केस आपको अपना खाता खींचना मालूम होगा, या फिर आप अपने नाम से भी एडवांस सर्च पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इस एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ से फिर आप अपना डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये बुक टाइप में बुक 1 छोड़ दें और यहाँ से अपना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नंबर डाल दें, जो भी है। ठीक है, ईयर अपना डाल दें, जो जिस ईयर में वो एग्जीक्यूट हुआ है डीड, और यहाँ से फैच डिटेल क्लिक करें, यहाँ से ओके करें। देखिए इस तरह ये प्रोसेस लेगा। ठीक है, प्रोसेस लेने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल अपना श्री लगाएं, अपना नाम डालें। ठीक है, और फिर सैलूटेशन में देखें सन ऑफ है, अपना फादर नाम डालें, सारा डिटेल डाल दें। ठीक है, जो जो भी रिक्वायरमेंट मांग रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस का डिटेल डाल दें। पर्पस में यहाँ पे फिर डाल दें एग्जीक्यूट ट्रांसफर सेल ऑफ। देखिए इस डीड को, इस ज़मीन को फिर से आप बेचना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट सेल के लिए तो आपको कोई भी आपका डीड मांगेगा कि आपके नाम पे है कि नहीं, लोन के लिए, पर्सनल लोन या फिर अदर पर्पस, जो भी आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। ओके, क्या करना है, तो फिलहाल मैं इसको भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या करना है। ऑलराइट, आप यहाँ पे जब आते हैं सबमिट करने के बाद फाइनली, तब आपको यहाँ दिखता है कि इस साइड में, राइट साइड में आप देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी आपको जो देना है वो 100 रुपया देना है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 500, यानी टोटल अमाउंट
600 देना है। ये आपको याद रखना है कि आपको क्या क्या डिटेल भरना है। फिर आपको यहाँ ई चालान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे आई एक्सेप्ट नीचे में ऑप्शन था, उसको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपये देना है, उसको यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे 500, इसको खुद आपको मैनुअली भरना है, ठीक है। जब फाइनल हो जाएगा तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल डालने के बाद यहाँ से जब आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड फॉर पेमेंट, डाउनलोड ही चालान करेंगे, ठीक है ना। चालान जो है वो आपका डाउनलोड हो गया। उसको फिर से आपको जब इस साइट पे आएंगे तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ई पेमेंट या पेमेंट ओवर बैंक काउंटर्स भी कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ई पेमेंट, अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है, या तो इंटरनेट बैंकिंग या अदर पेमेंट मेथड से आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पे करेंगे, भी पे क्लिक करेंगे आप, तब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आप यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ये कोड आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है, अपने यूपीआई से उसे स्कैन करके पेमेंट कर देना है। फिर ये आपका प्रोसेस कर देगा और आपको उसी साइट पे ले जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ये कर रखा है। आपको यहाँ से स्कैन करना है यूपीआई से और पेमेंट कर देना है, ठीक है ना। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको किस जगह पे ले जाएगा, फिर वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ऑलराइट गाइस, जब पेमेंट कर लेंगे आप तो आपको इस साइट पे फिर यहीं पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप कैंसिल करके फिर ई निबंधन करके लॉगिन करके आपको क्रिएट सर्टिफाइड कॉपी पे जाना है, न्यू क्रिएट रिक्वेस्ट पे आना है, ठीक है ना। आपको यहाँ एक्शन में डाउनलोड का मिल जाएगा। देखिए मैंने 3 नीचे डाल रखा है, इसी का डाला था जो फेलियर हो गया था उसको प्रोसेस करने के लिए। तो जब मैं इस पे पेमेंट जिस तरह मैंने दिखाया उस तरह पेमेंट कर दूंगा तो यहीं पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। सिर्फ वन टाइम डाउनलोड होगा, इसलिए आपको उसको सेव रखना है। तो यहाँ से आप जब यहाँ जिस तरह यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे आपका ये सिस्टम में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके बताने के लिए किया था, तो आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सेम है। मैं इसमें कोई पेमेंट नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक्शन के नीचे यहाँ पे जो प्रोसीड टू पेमेंट है, यहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिला और मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। आपको भी इसी तरह करना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।